बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई जी का। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सुबह से आप लोग बिना कुछ खाए हुए यहाँ पर अपना समय कीमती समय निकाल करके आए हैं और जिनको सुनने के लिए, जिनसे मिलने के लिए आप लोगों ने सुबह से भूख प्यास से परेशान होकर के आप लोग बैठे हैं। मैं ऐसी शख्सियत को आप सबको मिलाना चाहता हूँ, सबसे रूबरू कराना चाहता हूँ जो रात दिन किसानों के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। ऐसे बड़े भाई का इस मंच पर आह्वान करता हूँ। बड़े भाई संगठन के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष हम सब के हुआ श्यामू दादाजी का इस मंच पर आह्वान करता हूँ, आकर हम सबका मार्गदर्शन करें, हम सब किसानों का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। श्यामू दादा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस सभा का संचालन कर रहे छोटे भाई अतुल मिश्रा जी। सर्वप्रथम जिनके आंगन में, जिनके घर में और जिनकी अनुकंपा से यह कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ पर साक्षात प्रतिष्ठित परम पूज्य खेऊ बाबा आज नवरात्र का पहला दिवस है। मां दुर्गा असुरों का, दैत्यों का वध करने के लिए इस धरती पर आ चुकी हैं। इसलिए परम पूज्य खेऊ बाबा और मां दुर्गा के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, मंच पर उपस्थित हम सबके अगुआ, हम सबके नेता, हम सबके मुखिया और उत्तर प्रदेश के किसानों की बुलंद आवाज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राजू गुप्ता जी, मंच पर उपस्थित संगठन के प्रदेश के महामंत्री और हमारे संगठन के साथी आदरणीय बड़े भाई महेंद्र सिंह चौहान जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राजा राम लोधी जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री दिनेश वर्मा जी, जनपद के युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष आशीष सिंह पिंटू जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष भैया नील कमल सिंह जी। हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, किसानों की आवाज को बुलंद करने के लिए रात दिन मेहनत करने वाले हमारे संगठन के तहसील अध्यक्ष हरिहर मास्टर जी, विश्वपाल राठौर जी, विक्रम गौतम जी, रामसागर अर्कवंशी जी, अखिलेश पंजाबी जी, सुरेश शर्मा जी, रमाकांत वर्मा जी, राम रहते यादव जी, शेरा सिंह जी, भैया सरवर रजा कादरी जी, कादिर खान जी, अवधेश वाजपेयी जी, पवन सक्सेना जी, जानू सक्सेना जी, छत्रपाल भार्गव जी, पुष्कर सिंह जी, अरविंद सिंह जी, टिंकू सिंह जी, आदरणीय चाचा संजीव शुक्ला चुन्ना जी, छोटे भाई राहुल मिश्रा जी, ओम प्रताप सिंह भोले सिंह, आदरणीय बड़े भाई श्री रवि तिवारी जी, रविकांत मिश्रा जी, परमानंद जी, तथा मैं समझता हूँ कि अगर सबके नाम लेंगे तब भी किसी न किसी का नाम छूट जाएगा। तमाम लोग आज पंचायत में आए हैं, हजारों की तादाद में किसानों ने एकता का परिचय देते हुए इस पंचायत को सफल बनाने के सपने को साकार करने का काम किया है। इसलिए अगर हम सबके नाम लेंगे तब भी किसी न किसी का नाम छूट जाएगा। बड़ी संख्या में लोग हैं, पंचायत अपने निर्णय की ओर जा रही है, इसलिए मैं सबके नाम ना लेकर के
हूँ, सलाम करता हूँ, सत श्री अकाल करता हूँ। अपनी बात की शुरुआत करने से पहले इस पंचायत में आए हुए समस्त किसान बंधुओं से, जितने किसान साथी हमारे पंचायत के बाहर खड़े हैं, इधर उधर खड़े हैं, मंच के पीछे खड़े हैं, मैं आप सभी से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि कृपया आप लोग मंच के सामने आ जाए। अगर मंच के सामने आ जाएंगे तो हमारी नजरों से आपकी नजरें टकराती रहेंगी। हमारी नजरों से अगर आपकी नजरें टकराती रहेंगी, आपकी नजरों का इशारा मिलता रहेगा, तो मुझे बोलने में भी आसानी होगी और जो आपके नौकर हैं उनको सुनने में भी कठिनाई होगी। इसलिए नजरों का मिलना जुलना, जब नजर से नजर मिलेगी तभी दिल से दिल मिलेगा, और जब से दिल से दिल नहीं मिलेगा, जब तक दिल से दिल नहीं मिलेगा, तब तक दलदल के लोग आपको अपने हाथ को दलदल से निकलते रहेंगे, लेकिन आपको गांव के दलदल में फंसाते रहेंगे। सत्ता के भेड़िए जो आपकी ओर पकड़ के आपके सामने हो रहे अत्याचार को समाप्त करने का वादा कर रहे हैं, वो खुद तो नहीं आएंगे, लेकिन आपको अत्याचार में, भ्रष्टाचार में फंसाते रहेंगे। और क्षेत्राधिकारी महोदय, एसडीएम साहब, 2 लोग आए थे, पानी पीने गए, पानी मांग गए। एसडीएम साहब, सीओ साहब इतनी ही देर में पानी मांग गए। बिगड़ चुके हैं, इनको ठीक करना पड़ेगा। मालिक सुबह से भूखा प्यासा बैठा, पानी नहीं मांग रहा है। माताएं सुबह से भूखी प्यासी बैठी, पानी नहीं मांग रहा है। और आज तो तमाम लोग ऐसे भी आए होंगे जो लोग नवरात्र का व्रत रखे होंगे, तमाम लोग खाना भी नहीं खाए होंगे, तमाम लोग फलाहार भी नहीं किए होंगे, तमाम लोग पानी और चाय भी नहीं पिए होंगे, लेकिन उसके बाद भी पंचायत में बैठे हैं। और आपके नौकर अभी मालिक ने कुछ कहा नहीं है, अभी तो केवल सम्मान के साथ बैठाला है। बात की शुरुआत तो अब होगी, और उसके पहले ही पानी मांग गए हैं, तो ये कितनी देर में ताला डाल देंगे, ये आप अनुमान लगा लीजिए। अब इनको अपनी ताकत का एहसास कराते हुए इनको याद दिलाना है कि अब हिंदुस्तान के असली मालिक हैं। आपको जो करना था आपको कर चुके, आपको जितना षड्यंत्र रचना था रच चुके, आपको जितना लूट डकैती हमारे आजादी करनी थी अब कर चुके। अब जैसे हम खेत में अनाचार रोके अपनी फसल की रखवाली करेंगे, वैसे ही सरकारी दफ्तरों में बैठे बेलगाम अफसरों से भी अपना हक लेने के लिए डंडा लेकर सरकारी दफ्तरों के आ जाइए पंचायत में। अगर आ जाओगे तो पंचायत से जल्दी छुटकारा मिलेगा, और अगर नहीं आओगे तो जमोगे की तरह अगर ये किसान यूनियन कहीं लग गई आपके पीछे तो प्राण संकट में पड़ जाएंगे। ये किसान जमोगा बन चुका है। अब या तो अपनी जान देंगे, और या तो भ्रष्टाचार जो कर रहे हैं, अत्याचार जो कर रहे हैं, जो किसानों को बांटने का काम कर रहे हैं, किसानों को लूटने का काम कर रहे हैं, किसानों को भ्रमित करके षड्यंत्र करके सियासत के भेड़िए किसानों की ताकत को कमजोर करके अपनी तिजोरी करना चाह रहे हैं, या तो उनका खात्मा करेंगे और या तो खुद लड़ते लड़ते मर जाएंगे। ये अब करने का वक्त आ चुका है। इसलिए आ जाइए एसडीएम साहब, सीओ साहब। मुझे तो पंचायत करनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन पंचायत प्रस्तावित थी। मातम का माहौल है, मातम का माहौल है। आप ही नहीं बल्कि पूरा विश्व जान रहा है, पूरा विश्व समझ रहा है कि लखीमपुर में किसान आंदोलन के दौरान हमारे कई किसान भाई शहीद हो गए हैं। मैं उन सभी शहीद पुण्यात्माओं के लिए लखीमपुर में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई उसमें शहीद हुए समस्त किसान भाइयों को, समस्त लोगों को इस मंच के माध्यम से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सभी पुण्य आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दे, तथा उन पीड़ित परिवारों को इस दुख की घड़ी में दुख सहन करने की अथाह क्षमता प्रदान करें, ताकि उस परिवार के लोग कहीं हिम्मत न टूटने पाए, कहीं वो लोग डगमगाने न पाए। साथियों, आज की पंचायत जो हो रही है आप सबको पता, आज की पंचायत
पूरी नजर पड़ गई कि लखीमपुर में इतनी बड़ी घटना हो गई। बड़ी घटना के बाद आज हमारे किसान परिवार के लोग डरे सहमे हुए हैं। आज हमारे किसान परिवार के लोग किसान पंचायत के नाम पर घर से निकलने के पहले डरते हैं। प्रशासन के लोग, सत्ताधारी दल के दल्ले और दलाल और तमाम राजनीतिक लोग जिनका सिंहासन डगमगा रहा है, जो लोग जान चुके हैं कि देश और प्रदेश का किसान सरकारी दफ्तरों में बैठे अफसरों से और सदन में बैठे देश और प्रदेश के नेताओं से उनकी काला पकड़ करके अपना हिसाब देने के लिए घर से निकल चुका है। ऐसे लोगों ने गांव-गांव जाकर के किसानों के अंदर एक डर का माहौल पैदा कर दिया कि माहौल अगर जाओगे तो लाठी चलेगी, माहौल अगर जाओगे तो गोली चलेगी, माहौल अगर जाओगे तो मुकदमा लिख लिया जाएगा। प्रशासन के लोगों के द्वारा भी हमारे लोगों को भ्रमित करने का काम किया गया, लेकिन उसके बाद भी आप लोग इतनी बड़ी ताकत के साथ आए हैं, इतनी बड़ी तादाद के साथ में आए हैं, अपनी एकता का परिचय देते हुए डर और भय को त्याग करके इस पंचायत का हिस्सा बने हैं। लोगों को दुखों के निवारण के लिए एकता का परिचय देते हुए प्रशासन के बेलगाम लोगों के अंदर नकेल डालने का काम करने आए हैं। उसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और आज आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ। मौली क्षेत्र के लोगों ने जितने कम समय में हम पर भरोसा किया, जितने कम समय में हमको अपने परिवार का हिस्सा मान लिया, मैं समझता हूँ एक जन्म नहीं, यदि 7 जन्म लेकर के आपके कर्ज को उतारने का कहीं मौका मिलेगा तो आपके कर्ज से मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगा। 7 जन्म तक का मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, मैं मृत्यु की सैया पर चला जाऊंगा, लेकिन आपका कर्ज नहीं उतरेगा। और यह बात मन से नहीं बोल रहे, यह बात मैं इस क्षेत्र के लोगों के बीच में कुछ करने का जज्बा लेकर के आया हूँ, कुछ करने का हौसला लेकर के आया हूँ। यहाँ के लोगों ने पिछले 4 वर्षों से किसान संगठनों को, किसान पंचायतों को चुनौती देने का वादा किया है। हर बार किसान पंचायत को फलाना करने के लिए, किसान पंचायत को कमजोर करने के लिए गाँव-गाँव जो सत्ताधारी लोगों के चमचे हैं उनको लगा करके लोगों को भ्रमित करने का काम किया है। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, 2022 का विधानसभा चुनाव आते आते या तो इस क्षेत्र के जो जनहित की योजनाएं हैं, जिनसे क्षेत्र के लोग वंचित हैं, या तो उनको पूरा कराने का काम किया जाएगा, और अगर नहीं पूरा होगा तो इस मंच के माध्यम से चुनौती देकर के जा रहा हूं, ऐलान करके जा रहा हूं, डंडे की चोट पर करके जा रहा हूं, ऐलानिया तौर पर करके जा रहा हूं। आज तो ना आज रोक पाए हो, ना कल रोक पाओगे। आज तो हम माहौल में आ रहे थे, कल आपको हमारे गांव में जाना पड़ेगा। अगर हम मन बना लेंगे, अगर हम ऊंचा बना लेंगे तो आपको एक गांव नहीं, सैकड़ों गांव के धूरे से भागना पड़ेगा, किसी भी गांव में कुछ नहीं किया जाएगा। भैया थोड़ा सा वॉल्यूम और बढ़ा दीजिए। हेलो। और आज एक प्रशासन से वार्ता करके मैं आया था कि इस गंभीर माहौल में पंचायत को शांतिपूर्ण ढंग से किया जाएगा, शांतिपूर्ण ढंग से मांग पत्र दे दिया जाएगा। मैं इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, मैं इस देश का किसान होने के नाते, देश जब मेरा संकट में हो, देश में जब कोई बड़ा हादसा, बड़ी घटना होने वाली हो, तो प्रत्येक देश के जिम्मेदार नागरिक का यह दायित्व बनता है कि उस घड़ी पर, उस अवसर पर संयम का परिचय देते हुए देश के लोगों को बचाने का काम करें, ना कि उनको भड़काने का काम करें, उलझाने का काम करें और जलती घी में आग डालने का काम करें। अब उनको जल्दी थी, एसडीएम साहब आप चले गए, मुझको दिक्कत नहीं हुई है, लेकिन अगर हम यहाँ से कहीं चल पड़े तो आपको निश्चित दिक्कत हो जाएगी। ये आप लिख करके रख लीजिए, आप फिर संभाल नहीं पाओगे। जय
तो आपके लड़ाई का ऐलान हो जाए, लड़ाई का ऐलान आप हमसे करा दो और आप अपने हाथ घर चले जाओ। आए हैं बिगड़े प्रशासन को ठीक करने और ठीक होकर के हम यहाँ से वापस जाएं। अगर ऐसा हो तो बात की शुरुआत ना करें, और अगर ऐसा ना हो तो लड़ लीजिए। अब तो आपको मरना ही है। अमर अमर कितने लोग हैं इसमें, जरा हाथ उठाइए जो अमर है लोग हैं? अमर घेरा है। इतने लोग अमर हैं, फिर लड़ाई से डर कैसा? इतने लोग जब अमर हैं तो फिर लड़ाई से भय कैसा? किसी माने तो पिलाया है नजर तिरछी सैमू चाचा, ये चाचा है। हाँ बस नहीं अमर है तो ये समझ में बैठे मरना है, निश्चित मरना है। दुनिया में कुछ भी सही नहीं है। अगर सत्य है तो केवल 15 मिनट बना के है। अगर मरना सबको निश्चित है ये सबको पता है तो फिर घुट घुट के क्यों मरना चाहते हो? वो खड़े घुट घुट के मरोगे तो क्या